पुस्तक के अध्याय 1 में जो भी कुछ लिखा है मैं उस लिखे हुए टेक्स्ट का निचोड़ लाया हूँ और भी आसान भाषा में। इस अध्याय का नाम है कंप्यूटर के इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां, जनरेशन्स और उनकी विशेषताएं पढ़ना है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हम जो आधुनिक कंप्यूटर और छोटे कंप्यूटरों जैसे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप और अनेक प्रकार के देखते हैं, वे शुरुआत में ऐसे नहीं थे। कंप्यूटर का इतिहास गणना करने वाले शुरुआती मशीनों से होती है। इस अध्याय 1 का विस्तृत विवरण को समझते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक गणना यंत्र, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत इंसानों द्वारा गिनती करने की जरूरत के अनुसार हुई। ये निम्नलिखित हैं, जैसे अबेकस। यह संसार का पहला गणना यंत्र था जिसका आविष्कार प्राचीन काल में चीन में हुआ था। इसमें मोतियों और तारों वाले एक फ्रेम का उपयोग करके जोड़ घटाना किया जाता था। नेपियर्स बोन्स। जॉन नेपियर द्वारा निर्मित यह उपकरण गुणा और भाग करने के लिए इस्तेमाल होता था। पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहली मैकेनिकल जोड़ने वाली मशीन बनाई जो गियर और व्हील्स यानी पहियों पर काम करती थी। चार्ल्स बैबेज का योगदान। गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेडी एडा लवलेस। इन्होंने चार्ल्स बैबेज की मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा, इसलिए इन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तकनीकी बदलावों के आधार पर कंप्यूटर के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। आइए हम समझते हैं इन 5 पीढ़ियों को। पीढ़ी, जनरेशन्स। मुख्य तकनीक, टेक्नोलॉजी, विशेषताएं और कमियां और उसका मुख्य उदाहरण। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक रहा, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। इसकी विशेषताएं और कमियां: आकार में बहुत बड़े, जैसे एक कमरे के बराबर, और इसमें अधिक गर्मी पैदा करने वाले और धीमे चलने वाले थे। उदाहरण के तौर पर एनियाक, यूनिवैक नाम के 2 कंप्यूटर बने। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक रहा, जिसमें इसका मुख्य तकनीक है ट्रांजिस्टर्स, यानी इसमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी से छोटे, तेज और कम बिजली की खपत करने वाले बने। इसका उदाहरण है IBM 1401। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक रहा, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया, IC चिप्स। इसका उदाहरण है और विशेषताएं हैं। कमियां: कंप्यूटर का आकार काफी छोटा हुआ, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ। इसका उदाहरण है IBM 360। चौथी पीढ़ी
1971 से वर्तमान तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, VLSI। इसकी विशेषताएं हैं, कंप्यूटर टेबल पर रखने योग्य पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर बने, इंटरनेट का विकास हुआ और गति बहुत तेज हुई। इसका उदाहरण है आधुनिक युग में डेस्कटॉप, लैपटॉप etc का आविष्कार हुआ। 5वीं पीढ़ी वर्तमान से भविष्य तक है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आविष्कार हुआ और इसमें इस तकनीक का उपयोग हुआ। इसकी विशेषताएं हैं, कंप्यूटर में सोचने समझने और इंसानी आवाज पहचानने की क्षमता आई, जैसे रोबोट, अलेक्सा etc बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स etc का आदि का आविष्कार हुआ। आज के लिए बस इतना ही। गुड लक। कल मिलते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ।